कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और न ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटान किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कल कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 4 करोड़ 45 लाख दावों का निपटान किया गया। डॉ मांडविया ने कहा कि दावों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाकर और शिकायतों की संख्या कम करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये सफलता हासिल की है। पिछले 1 साल में 5 करोड़ से अधिक क्लेम सेटल करके EPFO ने एक नया इतिहास रचा है। EPFO के सभी ऑफिशियल्स, कर्मचारी, उसको मैं अभिनंदन करता हूँ। और EPFO प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म करने के लिए जनता की ओर से हमें कई सुझाव मिला था। ये सब सुझाव देने वाले सभी लाभार्थियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हरियाणा के 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आज आगाज हो गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ अरविंद शर्मा और विधायक मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। मेला 23 फरवरी तक चलेगा। मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश थीम राज्य के तौर पर शामिल हैं। इस मेले में बिम्स्टेक में शामिल 7 देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका भागीदारी कर रहे हैं। मेले में पर्यटकों को अन्य प्रदेशों के साथ साथ इन थीम प्रदेशों की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी के साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की तथा आध्यात्म एवं सनातन परंपराओं के विराट समागम का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा, बड़े परम सौभाग्य की बात है इस प्रयागराज की पवित्र भूमि जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, उस संगम स्थली के ऊपर महाकुंभ हो रहा है और उसमें आने का मुझे अवसर मिला। माँ गंगा के चरणों में आने का अवसर मिला, माँ गंगा का आशीर्वाद मिला और मैंने माँ गंगा के चरणों में हरियाणा प्रदेश के लोगों के उत्तम सदस्य और हमारा हरियाणा प्रदेश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व माना गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में सन 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद में बन रहे शहीद स्मारक का कार्य 10 मई तक पूरा होने की संभावना है। श्री विज ने अम्बाला में बन रहे स्मारक के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि 10 मई 2025 को इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से जाकर प्रार्थना करूंगा कि वो अपने कीमती समय में से इसके उद्घाटन के लिए समय दें। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसके लिए समय देंगे। श्री विज ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा स्मारक होगा। स्मारक में आजादी की लड़ाई के एक क्षण को दिखाया जाएगा और आजादी के गुमनाम देशभक्तों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें जहां एक तरफ बहुत बड़ा कमल बनाया गया है तो वहीं दूसरी तरफ इसमें एक शानदार झील का भी निर्माण किया गया है। मेमोरियल टावर में ऊपर नीचे आने जाने के लिए 2 बड़ी लिफ्ट लगाई गई हैं। इसके अलावा 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए ऑडिटोरियम बनाया गया है। इस मौके पर श्री विज ने मेमोरियल टावर की लिफ्ट शुरू न होने पर एक्सीएन को 10 दिन के भीतर लिफ्ट चलाने के निर्देश दिए। श्री विज ने कहा कि स्मारक में 1857 के समय के हरियाणा के दृश्य के अलावा महान क्रांतिकारियों ने देश को आजाद करवाने के लिए जो कुर्बानी दी उसको दर्शाया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।